हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके टेस्ट 5 को पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020 इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिया गया है वो सारे क्वेश्चंस आपके जो रिसेंट के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन था और क्वेश्चन रिपीट होते हैं खास करके स्टैटिक जीके के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, When was the Indian national song वंदे मातरम sung for the first time on a political occasion? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर गाया गया था। ठीक है, तो किस अवसर पर गाया गया था? तो 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उसके सेशन में ये गाया गया था। तो ये आपका देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि ये सेशन जो है 1896 का ये कहाँ पे हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए कलकत्ता में हुआ था। और उस वक्त के प्रेजेंट टाइम पे जो है 1896 के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो रहीमा अब्दुल्ला जो है ये उस समय के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये 12th सेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मौर्यन रूलर टू बी किल्ड बाई पुष्यमित्र शुंग वॉज। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था और उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बृहद्रथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है मौर्यन के लास्ट जो है रूलर थे और पुष्यमित्र शुंग जो है ये आपके फाउंडर थे। ठीक है, एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी के ये जो है पुष्यमित्र फाउंडर थे और जो बृहद्रथ जो था ये आपका लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का। और मौर्यन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे मौर्यन एम्पायर के? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीमसा इज अ ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ठीक है, तो ढीमसा जो है एक ट्राइबल डांस है, डांस फॉर्म है किस इंडियन स्टेट का? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ढीमसा जो है ट्राइबल डांस है किस स्टेट का? आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ कि इसका गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लार्जेस्ट सिटी आपका विशाखापट्टनम है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 है आपके। गवर्नर हैं आपके विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर जो है वो है आपका YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस डांस है कुचिपुड़ी का, आपने नाम सुना होगा, ये आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है, मैमल की बात करें जो ऑफिशियल है आपका आंध्र प्रदेश का वो है आपका ब्लैक बक। ठीक है, बर्ड की बात करें तो पैरोट है और अगर हम ट्री की बात करें ऑफिशियल ट्री तो वो है आपका नीम। नीम का पेड़ होता है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट्स आर मेसोफिल सेल फाउंड? तो एक पौधे के किस भाग में जो है मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये आपका किस में पाई जाती है? तो ये आपका लीफ जो होता है आपका उसमें पाया जाता है, लीफ में, पत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला? तो ये जो ब्लू अम्ब्रेला है इस बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे गए हैं जैसे कि द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑफ द रूफ ये भी इनकी मोस्ट फेमस बुक है। दिल्ली इज नॉट फार ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है कि दिल्ली इज नॉट फार। अ फ्लाइट्स ऑफ पिजन ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो आपके सामने 4 बुक हो गए, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑफ द रूफ, दिल्ली इज नॉट फार, अ फ्लाइट्स ऑफ पिजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय द? तो जीएसटी काउंसिल जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा यूनियन फिनांस मिनिस्टर। और कौन है प्रेजेंट टाइम पे यूनियन फिनांस मिनिस्टर? तो निर्मला सीतारमन जो है ये है प्रेजेंट टाइम पे यूनियन फिनांस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? तो डैश जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो वो क्या होता है? आउटर कोर। आउटर कोर जिम्मेदार होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड मोस्ट एब्यूंडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फेयर। यहां पे बात हो रही है सेकेंड की, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपका होता है नाइट्रोजन, ठीक है, फर्स्ट कौन होता है आपका? नाइट्रोजन। और यहां पर देखिए सेकेंड आपका कौन सा होता है? सेकेंड होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर सेबी के चेयरमैन है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो सेबी के चेयरमैन का नाम क्या है? इनका नाम है आपका अजय त्यागी, ठीक है। और सेबी का जान लीजिए कि इसका गठन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को इसका गठन हुआ था और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं 10 पे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज मनिका बत्रा एसोसिएटेड। तो मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर होती है उससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि पिछले साल जो है मनिका बत्रा जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो ये जो है किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस के और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनका नाम भी आपको याद रखना है। शरद कमल जो है ये एक टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर हैं। पौलमी घटक जो है ये भी प्लेयर हैं। और सौम्यजीत घोष, ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मनिका बत्रा हो गया, शरद कमल, पौलमी घटक और सौम्यजीत घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाथोलिथ जो है ये एक टाइप का क्या है? ठीक है, बाथोलिथ एक प्रकार का है इग्नियस रॉक, ठीक है। क्या हो जाएगा? इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3 टाइप के रॉक होते हैं। पहला तो आपका हो गया सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और उसके बाद होता है आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को जो है आपको मैग्नेटिक रॉक भी कहा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक रॉक भी कहा जाता है, ठीक है। और इग्नियस रॉक कैसे बनता है? तो इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है, इसके द्वारा इग्नियस रॉक बनता है। तो बैथोलिथ क्या है? एक टाइप का इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड दिहांग इन इंडिया। तो भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो ये किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक नोन एज नानका साहेब टुडे वॉज अर्लियर कॉल्ड। तो गुरु नानक की जो जन्मभूमि जिसे आज जो है ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, इसे पहले क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था राय भोई दी तलवंडी जो है ये कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। तो भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 1954 में जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। यहां पर मैंने ऑप्शन नंबर 4 डाला है जो कि गलत है। 1954 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। एक तो आपका भूपेन हजारिका को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनका निधन जो है 2020 में ही हो गया है, नानाजी देशमुख, इन तीनों लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रणबीर सिंह खोखर, ठीक है, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कबड्डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामबीर सिंह, ठीक है, रामबीर सिंह खोखर को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, ये कबड्डी से जुड़े गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? जितने भी आउटस्टैंडिंग कोचेज होते हैं स्पोर्ट्स गेम्स में उनको दिया जाता है। पहली बार जो है 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था और इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख रुपीस जो है आपको द्रोणाचार्य अवार्ड के दौरान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टर। तो ध्वनि किस माध्यम में तेजी से यात्रा करता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि जो है सॉलिड आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा जो है ये किसने लिखा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पिन कोड इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में पिन कोड कब पेश किया गया था? पिन कोड जैसे मुजफ्फरपुर का पिन कोड है 842002, ठीक है। तो पिन कोड पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में? तो 1972 को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द अदर नेम फॉर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है उसका अदर नाम क्या है, दूसरा नाम? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। पूरे होल की बात होती है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यहां पर देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। माइक्रो की बात करें तो ये एक तरह का ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होता है जो कि स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड द इंटरेक्शन अमॉन्ग दिस इंडिविजुअल एंड फर्म्स। जब इंडिविजुअल फर्म्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और जब एज ए होल की पूरी की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन रिसेस? ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के अवकाश में होने पर अध्यादेश लाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है? तो ये अधिकार किस आर्टिकल से मिलता है? तो आपका आर्टिकल 123 से मिलता है। 123 से प्रेसिडेंट को मिलता है। और यहां पर जो आप देख रहे हैं 213 123 प्रेसिडेंट को देता है पावर, और 213 जो है ये आपको गवर्नर को देता है, ठीक है। पावर्स ऑफ गवर्नर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यही डिफरेंस है। 123 प्रेसिडेंट और 213 जो है गवर्नर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of the book Bristol Nation Solving Technologies Problem People's Problem? तो ब्रिस्टल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपुल्स प्रॉब्लम के लेखक का नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तो एन चंद्रशेखरन, ठीक है, ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी। मटकी जो कि एक पॉपुलर फोल्क डांस है, किस स्टेट का है? तो मटकी जो है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। तो चंद्रमा एक डैश वस्तु का एक उदाहरण है, और वो होता है आपका क्या? नॉन लुमिनस, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना खुद का जो है लाइट नहीं होता है, वो सन से लाइट लेता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे चांद को, मून को, तो वो चमकता रहता है। तो क्योंकि वो उसका लाइट नहीं है, सन के पास अपना लाइट है, स्टार के पास अपना लाइट है, बट मून जो है जो आप लाइट देखते हैं मून को, वो एक्चुअली सन का ही लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज या वॉज अ फेमस तबला प्लेयर, ठीक है। तबला वादक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला वादक कौन थे? उनका नाम क्या है? अल्लाह रखा जो है इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवर सतलज इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? ठीक है, तो जो सतलज नदी है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? शिप्की ला जो है इससे प्रवेश करती है। और शिप्की ला जो है ये आपका कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है? तो ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे इसका लोकेशन है। नेशनल हाईवे 5 जो है ये आपको ले जाएगा उस तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट्स 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल कितने किए गए हैं? ये किए गए हैं आपको 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ मालविका ग्रिमित्रम के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन बॉलर्स हैव टेकन अ हैट्रिक इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? हैट्रिक का मतलब हो गया 3 बॉल पे 3 विकेट,
ठीक है। तो ये अब तक जो है कितने भारतीय गेंदबाजों ने किया है, तो 3 ऐसे गेंदबाज हैं उन्होंने किया है, चेतन शर्मा, हरभजन सिंह और जो है आपका कुलदीप यादव, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में जो सूत्र के पहले निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये जो सिंबल है इसका साइन है आपका इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ थायमीन रिजल्ट इन। तो थायमीन की कमी से क्या होता है, तो ये होता है आपका बेरी, ठीक है, बेरी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।